दोस्तों, आज की वीडियो में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है, ईश्वर से भेंट। यह कहानी बेहद मर्मस्पर्शी है और हमें बताती है कि अगर आप दृढ़ निश्चय के स्वामी हैं तो फिर आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र थी सिर्फ 7 साल, पर गंभीरता इतनी कि 17 साल के बच्चे को भी मात कर जाए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? बच्चे की बात सुनकर मां हैरान रह गई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे, उस दिन वे तुमसे मिलने जरूर आएंगे। मां ने यह बात बच्चे का दिल रखने के लिए कही थी, पर वह बच्चे के दिमाग में बैठ गई। बच्चा सोते, जागते, उठते, बैठते इसी बारे में सोचने लगा। जितना वह इस बारे में सोचता, उसके मन में ईश्वर से मिलने की लगन और बढ़ती जाती। एक दिन की बात है, बच्चा खाना खाने जा रहा था, तभी उसके मन में विचार आया, ईश्वर से भेंट करने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा। और अगले ही पल बच्चे ने निश्चय कर लिया कि बस बहुत हो गया इंतजार, आज वह खाना ईश्वर के साथ बैठकर ही खाएगा। यह निश्चय करके बच्चे ने खाना को एक पोटली में बांधा और घर में बिना किसी को कुछ बताए एक ओर चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। उसके किनारे उसके किनारे एक महिला बैठी हुई थी। बच्चा उस महिला के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। महिला की उम्र 70 से 80 साल के बीच में रही होगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उस महिला को देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह महिला भी बच्चे को देखकर मुस्कुराई। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। तभी बच्चे को अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने अपनी पोटली खोली और एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाते हुए पूछा, माई, रोटी खाओगे? यह देखकर महिला के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाई। महिला की आंखों से आंसुओं की धार बहने चली। उसने भी अपने हाथ से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाजत ली और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे जोर जोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, माँ, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूं माँ। उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उसकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उसने अपने घर वालों को बताया, मैं भगवान की तलाश में घर से निकली थी। भगवान की प्रतीक्षा में मैं 2 दिन तक तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी रही। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। इस तरह मेरी साध पूरी हो गई और मैं वापस अपने घर पर लौट आई। दोस्तों, यहाँ पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है, पर अभी आप रुके नहीं। इस कहानी के बारे में गहराई से सोचें। आपने ध्यान दिया होगा कि उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उनके दिलों में था। इसलिए उन्होंने उसका रूप उस व्यक्ति में खोज लिया जो स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, उसे पाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं, तो मंजिल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और हमारा काम सफल हो जाता है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ।
और यही आपके साथ भी होगा। आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपके भीतर भी उस बच्चे और उस महिला जैसा जुनून होना चाहिए। और अगर आपके भीतर वह जोश, वह जुनून है, तो फिर मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपके भीतर किस चीज को लेकर के जोश है, किस चीज को लेकर के जुनून है, इससे संबंधित वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड है। आप वहां जाकर के अपने जुनून को पहचान सकते हैं और उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त करेंगे और जीवन को अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानियां मनुष्य के मूल भावों पर केंद्रित हैं। ये आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसी वजह से ये कहानियां आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं की एक प्रेरक कहानी सुना रहे हैं, क्रोध आने पर। दोस्तों, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता तो गुस्सा आ जाता है, और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहां पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इन सब से उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा साफ किया और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध को अपशब्द कहने वाला वह व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना।
अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है, उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिएं और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब कभी आपको गुस्सा आए, तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठ जाते हैं, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आप आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं, तो हम अपने स्व नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको क्रोध पर नियंत्रण करने में जरूर मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।